तो भाई साहब, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। और आज हम सीखने वाले हैं काली लिनक्स के बारे में। सारी बेसिक चीज़ें कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, बेसिक कमांड्स अगर समय रहा तो, और किस तरह से सारी चीज़ें काम करती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिक रहेगी वीडियो, तो शुरू करते हैं फिर, और क्या। तो भाई साहब, वीडियो शुरू होने से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। ये 7th वीडियो है हमारे एथिकल हैकिंग कोर्स की। अगर आप इस वीडियो पे डायरेक्ट आए हो तो मैं चाहूँगा कि आप आई बटन पे टिप करके वो सारी डिटेल्स पहले देख लें। जो भी मैंने वीडियोस में, जो रिसेंटली वीडियोस हमारी आई थी उनके अंदर मैंने बताया था वर्चुअलाइजेशन, विंडोज़ 10 का इंस्टॉलेशन, और लास्ट जो वीडियोज़ थी उसके अंदर मैंने काली लिनक्स का इंस्टॉलेशन बताया था। तो ये पहले आप क्लियर कर लें ताकि इस वीडियो में अगर कुछ डाउट आ रहे हो तो पहले से ही क्लियर हो जाए आपके। तो आई बटन पे जाके आप देख सकते हो। तो आज हम सिर्फ काली लिनक्स की बात करने वाले हैं। और पहले आप चाहें तो इसे डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इंस्टॉल करें और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा पर्सनल यूज़ के हिसाब से देख रहे हैं उस चीज़ को, तो आप इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, अलग अलग सेटिंग्स कर सकते हैं अपने हिसाब से, अलग अलग शॉर्टकट्स वगैरह रख सकते हैं। विंडोज़ में ये सारी चीज़ें नहीं होती है, लेकिन आप लिनक्स में ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और बेसिक कमांड्स, अगर समय रहा तो ये ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता हूँ मैं। अगर हुआ तो हम इसे 2 पार्ट में बना देंगे, लेकिन मैं बेसिक चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख ली है और अभी हम डायरेक्ट स्क्रीन पर चलते हैं और शुरू करते हैं। तो सबसे पहले VMware हमारा स्टार्ट करते हैं हम। और इसके अंदर हमने जो कि काली लिनक्स इंस्टॉल किया हुआ है, तो हम यहीं से इसे पावर ऑन करते हैं एंड शुरू करते हैं। मैं इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ, एंटर। और बेसिक वीडियो मैं बनाना चाहता था कमांड्स के ऊपर, क्योंकि मैं पूरा डिटेल में नहीं जा सकता। कमांड्स, सारी कमांड्स एक एक करके तो बिल्कुल भी नहीं बता सकता। लेकिन मेरे चैनल पर काफ़ी सारी जो जनता है वो बहुत ही बेसिक लेवल पे है, तो मैं उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहता हूँ। क्योंकि सीधी सी बात है, वो अगर मैं इस वीडियो को बता रहा हूँ और उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा तो ये अच्छा नहीं होगा। क्योंकि उससे क्या है कि उन्हें एक बेसिक माइंडसेट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से CLI काम करते हैं, किस तरह से टर्मिनल वगैरह काम करती है, किस तरह से कमांड्स काम करती है। मैं मानता हूं कि हम यहाँ पर एथिकल हैकिंग कोर्स के लिए आए हैं, लेकिन हम बहुत ही ज़्यादा मैं काफ़ी ग्राउंड लेवल पे चीज़ें बता रहा हूँ। बेसिक कमांड्स बताना लाइक किसी भी कोर्स में नहीं होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारी जनता है जो कि एथिकल हैकर बनना चाहती है, सीखना चाहती है, लेकिन अब वो अगर बेसिक ही नहीं सीखेगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो मैं इस कोर्स को बिल्कुल भी एडवांस लेवल पे नहीं ले जाना चाहता, मैं बिल्कुल बेसिक लेवल पे ये सारी चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो आज हम जो भी कमांड्स सीखेंगे, मैं बहुत ही कम कमांड्स लिखी है ताकि ज़्यादा वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं ज़्यादा बोलता हूँ इसलिए थोड़ा सा माफ़ करिएगा। तो सबसे पहले यूज़र नेम और पासवर्ड। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आती है और इस तरह का एनवायरनमेंट होता है। सॉरी, अब मैं स्क्रीन नहीं बोलूँगा, इस तरह का एनवायरनमेंट होता है। और इसके अंदर अब आपको कॉन्फ़िगरेशन करना होती है। अब आपको नहीं पता है कि इसे चलाते कैसे। आपने पहली बार किसी लिनक्स को इंस्टॉल किया है, किसी लिनक्स डिस्ट्रो को इंस्टॉल किया है, अभी तक आप सिर्फ विंडोज़ वगैरह चलाते रहे और अब आपको लिनक्स पे ला दिया गया है, तो आप इसे कैसे चलाते हैं। तो मैं थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देता हूँ। यहाँ से डायरेक्टली आप शट डाउन वगैरह कर सकते हैं। यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट ये म्यूट होता है, मतलब इसमें साउंड वगैरह नहीं आता। तो अगर आप इसमें मीडिया प्लेयर वगैरह यूज़ करते हैं या मीडिया कुछ भी आप प्ले करते हैं तो साउंड नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ से आपको इसे या तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, फुल कर दीजिए। इंटरनेट वगैरह एक्सेस किया है तो वायर्ड कनेक्शन है तो यहाँ पर वो दिख जाएगा, वायरलेस कनेक्शन है तो वो भी यहाँ पर दिख जाएगा। प्रॉक्सी वगैरह, रूट, ये जो रूट का मतलब है ये यूज़र है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पर कोई दूसरा यूज़र क्रिएट नहीं किया है। तो जो हमारा मेन, जैसे कि विंडोज़ अगर आपने कभी चलाया तो विंडोज़ के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है वो फ़िलहाल यहाँ पर रूट कहलाता है। फ़िलहाल नहीं, मतलब शुरू से ही रूट कहलाता है, पर यहाँ पर इसे रूट कहते हैं। ठीक है। अब अगर आप चाहें तो रूट से लॉग आउट होकर किसी दूसरे यूज़र में भी लॉग इन कर सकते हैं। फ़िलहाल हमारे पास कोई दूसरा यूज़र है नहीं, तो अभी हम यहीं रहते हैं। शट डाउन वगैरह करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, रिस्टार्ट करना है तो यहीं से सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। सिस्टम की सेटिंग्स वगैरह करनी है तो हम यहाँ से जा सकते हैं, लॉक करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। स्टार्ट बटन जो है हमारा वो एप्लीकेशंस के नाम से, और यहाँ पर ये हमारा एक तरह से स्टार्ट मेन्यू है जो भी हमारे विंडोज़ में होता है। मैं थोड़ा सा विंडोज़ से कंपेयर करके करूँगा ताकि आपको ईजी हो जाए। तो विंडोज़ के अंदर जो हमारा स्टार्ट मेन्यू के अंदर जो एसेसरीज़ वाला ऑप्शन रहता है, ऑल प्रोग्राम्स, वो इस तरह से आता है, और जो एसेसरीज़ का ऑप्शन रहता है वो कुछ इस तरह से आता है। वेल, एसेसरीज़ के अंदर भी एसेसरीज़ दे रखा है तो कोई बात नहीं, पर कुछ इस तरह से चीज़ें काम करती है। इंटरनेट के लिए यहाँ पर इन्होंने 2 ब्राउज़र्स दे रखे हैं, फायरफॉक्स है
और एक क्रोमियम है। और इसके बाद यहाँ पर जो नोटपैड का काम रहता है वो लीफपैड करता है। वेल हम इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम जो भी टेक्स्ट का काम करेंगे वो सभी टर्मिनल के अंदर करेंगे। अभी जस्ट हम टर्मिनल के ऊपर भी आते हैं। तो लेकिन अगर आप चाहें टेक्स्ट फाइल्स वगैरह बनानी हो तो हम यहाँ से कर सकते हैं। बाकी तो हम काम जो भी रहेगा वो टर्मिनल के थ्रू ही करेंगे। इसके बाद यहाँ पर जो भी ऑप्शंस दे रखे हैं ये मैंने लास्ट वीडियो में समझा दिए थे। काली लिनक्स के अंदर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 200 से ज़्यादा टूल्स हैं और यही बात इसे स्पेशल बनाती है क्योंकि आप ये सारे टूल्स आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। और इसी के अंदर ये प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, प्री बिल्ड आते हैं, या जो भी आप कहना चाहें, सारी चीज़ें पहले से इंस्टॉल्ड होती है इसके अंदर। अब जैसे कि यहाँ पर Nmap है, अब Nmap को आप विंडोज़ पर भी इंस्टॉल करके चला सकते हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें कि उसमें प्री इंस्टॉल नहीं आता, तो आपको Nmap की वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, वहाँ से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा, देन इंस्टॉल करना पड़ेगा। कुछ टूल्स तो इतने इस कदर के होते हैं कि उनको इंस्टॉल करने में इतनी माथापच्ची होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। तो यही खास है इस ऑपरेटिंग सिस्टम का कि इसके अंदर सारी चीज़ें अवेलेबल है जस्ट। और अच्छा, ये एक फ्री भी है, मतलब ये सबसे बढ़िया है कि इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी ये फ्री है। इसे डाउनलोड करने के लिए, इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ता। मतलब आप इसे लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं आराम से बेझिझक। लेकिन दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ में ऐसा नहीं है। हमें जो अभी काम है वो ये है कि सेटिंग्स वगैरह अगर आप करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने डिस्प्ले के बारे में बताया था, क्योंकि जब आप इंस्टॉल करते हैं तो काफ़ी छोटी स्क्रीन होती है, लेकिन आपको उसे अगर बढ़ाना है तो आप डिस्प्ले वगैरह की सेटिंग में जाकर कर सकते हैं। सबसे पहले जैसे ही आप यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं, चेंज बैकग्राउंड का ऑप्शन आ जाता है। डिस्प्ले सेटिंग में आप चाहें तो यहाँ से रिजोल्यूशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम चलते हैं, सबसे पहले तो चेंज बैकग्राउंड, यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड वगैरह चेंज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर कुछ अच्छे वॉलपेपर्स हैं, मुझे हमेशा से ये वॉलपेपर अच्छा लगता है, काइंड ऑफ अच्छी फीलिंग देता है। एंड लॉक स्क्रीन है, तो लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आप वॉलपेपर सेट करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, मतलब जब आप लॉक करते हैं तब। तो दूसरा यहाँ पर ब्लूटूथ वगैरह, अगर आपके कंप्यूटर में ब्लूटूथ है तो आप यहाँ से इसका यूज़ कर सकते हैं। नोटिफिकेशन किस चीज़ के आपको रखने हैं, किसके नहीं रखने हैं, वो यहाँ से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लैंग्वेज वगैरह लास्ट जब मैंने इंस्टॉलेशन सिखाया था तब मैंने बताया था कि लैंग्वेज वगैरह का क्या लफड़ा रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप पहले ही देखिएगा। एक्सेस की बात है तो यहाँ पर फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं। स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह जो भी एक्सेसिबिलिटी वाली जो चीज़ें विंडोज़ के अंदर होती है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो अगर आपको स्क्रीन कीबोर्ड वगैरह यूज़ करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। प्राइवेसी वगैरह के लिए स्क्रीन लॉक वगैरह की सुविधा यहाँ पर दे रखी है इन्होंने, चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। फ़िलहाल इसके अंदर ऐसा कुछ खास है नहीं जो अभी मुझे बताना ज़रूरी है। आप चाहें तो डिस्प्ले सेटिंग्स में जाकर दूसरी चीज़ें कर सकते हैं, जो कि मैं बता रहा था कि आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सारी चीज़ें। तो डिस्प्ले सेटिंग्स के अंदर जो कीबोर्ड है, यहाँ पर आप सारे जो शॉर्टकट्स हैं, मेरा एक तो माउस काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या हुआ है, तो जो शॉर्टकट्स हैं आप वो उन शॉर्टकट्स को आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं चाहें तो। इसके अंदर वेल ऑलरेडी बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं। इसके अंदर एक चीज़ है जो कि आप देख पा रहे होंगे, सुपर करके लिखा हुआ है। तो सुपर का मतलब होता है ये जो विंडो बटन होता है आपके कीबोर्ड के अंदर, वो विंडो की या विंडो बटन। तो यहाँ से आप डायरेक्टली इन्हें चेंज कर सकते हैं, या इनका यूज़ करना है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मेरा माउस, मैं चाहता हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग इसकी जो भी शॉर्टकट्स हैं वो सेट करें, या अगर यही शॉर्टकट्स आपको समझ में आ रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब शॉर्टकट्स पता होना बेहद ज़रूरी है। माउस एंड टच, कौन सा माउस आपको रखना है, अगर आप लेफ्टी हैं तो ये यहाँ पर सुविधा दी जाती है। और इसकी स्पीड वगैरह किस हिसाब से रखना है, वेल मेरे पास DPI का ऑप्शन है तो मैं स्पीड वगैरह पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन अगर आप लेफ्टी हैं और आप लेफ़्ट हैंड से माउस यूज़ करते हैं तो उसके लिए यहाँ पर अच्छे से ऑप्शंस दे रखे हैं। प्रिंटर फिंगर की अभी ज़रूरत नहीं है, बाकी कुछ भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हमने जो भी है बेसिक जो भी कॉन्फ़िगर करना होता है वो तो हो चुका है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप फाइल्स के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो फाइल्स का मैटर है, यहाँ पर फाइल्स का मतलब है माई कंप्यूटर। और जो भी आपके विंडोज़ में अगर आपने माई कंप्यूटर देखा है तो वो यही है, ठीक है। तो यहीं पर आपका डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, म्यूज़िक, पिक्चर्स वगैरह सारी चीज़ें यहीं पर मिलती हैं। और इसे आप रूट भी कह सकते हैं, होम में है अभी फ़िलहाल हम, तो यहीं से आप सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, डाउनलोड्स वगैरह, जो भी आप डाउनलोड्स कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये हमारा माई कंप्यूटर है, इसके अंदर फालतू की चीज़ें नहीं है। और फिलहाल हमने एक ही पार्टीशन बनाया था,
पार्टीशंस भी यहाँ पर नहीं दिखेंगे। अगर आप फिजिकल इंस्टॉल कर रहे हैं, पार्टीशन बना रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिख जाएगी। तो यहाँ से तो हमें ज़्यादा कुछ खास एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जो भी काम करेंगे वो टर्मिनल के थ्रू ही करेंगे, तो हम वहीं से सारा एक्सेस करेंगे। टर्मिनल को खोलने के लिए जो डॉक दे रखा है यहाँ पर सामने, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो टर्मिनल इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप चाहें डबल क्लिक करके इसे फुल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से जो फ़ॉन्ट की साइज़ है आप वो चेंज कर सकते हैं। मैं इसे अभी फ़िलहाल बड़ा ही रखूँगा ताकि आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखे। फाइल के अंदर टैब्स हैं, विंडोज़ का ऑप्शन है, तो टैब और विंडो में क्या डिफरेंस है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। इसके अंदर टैब्स और विंडो का ऑप्शन है, और ये आगे हमें काम देंगे क्योंकि आगे हम हो सकता है कि मल्टीपल विंडोज़ के ऊपर हमें काम करना पड़े, मल्टीपल अलग अलग टर्मिनल्स के ऊपर काम करना पड़े। विंडो बोलना भी सही नहीं होगा, मल्टीपल टर्मिनल्स के ऊपर हमें काम करना पड़े, क्योंकि कई सारी स्क्रिप्ट्स होंगी जो कि एक टर्मिनल पर चल रही होगी, दूसरे पे हमें कुछ और काम करना है तो दूसरे पे अलग कुछ चल रहा है। मान लीजिए तीसरा ही कोई नया काम आ गया तो तीसरे पे जाके हम कुछ कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या है कि अगर आप यहाँ से विंडोज़ वगैरह ओपन कर लेते हैं 3 या 4, शिफ्ट कंट्रोल एन, और इस तरह से जब आप काम करते हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा लाइक मेसी टाइप का हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही मेस हो जाता है यहाँ पर। तो अगर आप चाहें तो इन्होंने एक अच्छा सा ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ पर आप इसे टेप के थ्रू काम कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी इन्हें हटा देता हूँ, तो जिस तरह से आप 4 अलग अलग टर्मिनल्स के ऊपर काम कर रहे हैं, उससे बेहतर है कि आप यहाँ से 4 टैब्स ओपन कर लें, और ये ज़्यादा बेहतर है स्विच करने पे, और इसमें आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा कि हाँ मेरी कौन से टर्मिनल पे या मतलब कौन से टेप पर क्या काम हो रहा है, बजाय उसके कि उसमें इतना नहीं समझ में आएगा कि कौन से टेप पर कौन सी स्क्रिप्ट चल रही है, क्या हो रहा है। एडिट के अंदर कॉपी पेस्ट वगैरह का ऑप्शन है, और सिलेक्ट ऑल वगैरह। प्रेफरेंसेस अगर आप चाहें तो इसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट ओपन होते हैं प्रोफाइल के अंदर, और अननेम्ड एक प्रोफाइल है। प्रोफाइल का जो बेसिकली फंडा होता है कि ये एक तरह से अकाउंट होता है, और जो भी आप सेटिंग्स हैं उन्हें आप सेव कर सकते हैं अपनी, तो आपको बार बार सेटअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके अंदर आप अपने हिसाब से सेटिंग्स कर सकते हैं कि टेक्स्ट की जो साइज़ वगैरह है और लाइंस के बीच का जो स्पेस है, तो यहाँ पर आप सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कलर्स में जाकर आप यहाँ से या तो इन्होंने जो बिल्ट इन थीम्स दे रखी हैं आप उनका यूज़ कर सकते हैं। ग्रीन वगैरह यूज़ करना हो तो ग्रीन कर सकते हैं, जो कि ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। फ़िलहाल वाइट ऑन ब्लैक भी बढ़िया है, ग्रीन ऑन ब्लैक भी ठीक ही है, ज़्यादातर लोग यही यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ से अलग अलग कलर्स वगैरह सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी शॉर्टकट्स हैं, शॉर्टकट्स अगर आप चाहें तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैं इसे जैसा था वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो आप इन्हें भी चेंज कर सकते हैं अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, तो ये फुली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। तो मेटास्प्लॉइट जो कि हम सबसे ख़तरनाक चीज़ जो भी हम चलाएंगे यहाँ पर वो मेटास्प्लॉइट है। अभी हम सारी चीज़ें आगे सीखेंगे। फायरफॉक्स जो है वो इनका वेब ब्राउज़र है। अब अगर आपको ब्राउज़र वगैरह की ज़रूरत पड़ रही है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। हमें फ़िलहाल कुछ टूल्स डाउनलोड करने के थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय मैं अभी आपको 2-4 टूल्स वगैरह या पैकेजेस वगैरह डाउनलोड करके दिखा दूँ। कुछ टूल्स वगैरह और जो भी पैकेजेस होते हैं ये अपडेटेड है फ़िलहाल तो, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है तो हमें अपडेट्स करनी पड़ेगी, और कुछ टूल्स वगैरह जो है उन्हें डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें हम बाद में सीखेंगे, ठीक है। तो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। और आप काफ़ी कुछ इसमें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं, आराम से आप इसे कॉन्फ़िगर करें। दूसरी चीज़ें जो कमांड्स है, कमांड्स के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, क्योंकि फ़िलहाल अगर मैं इसे बनाऊँगा तो काफ़ी कुछ लंबा हो जाएगा मैटर, और मैं आज की जो वीडियो थी इसे मैं किसी भी दूसरी वीडियो में घुसाना नहीं चाहता था। इसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बनाना चाहता था, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर मैं इस बेसिक वाले पार्ट को एडवांस वाले में घुसाऊँगा तो हो सकता है कि जो एडवांस लेवल की जो चीज़ सीखने आया है वो फिर उससे थोड़ा नाराज़ हो जाए। तो मुझे थोड़ा हर किसी का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए मैं जो भी जिनको बेसिक नहीं आता है मैं उनके लिए वीडियोज़ अलग से बना रहा हूँ। बेसिक कमांड्स के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि जिन्होंने CLI के ऊपर काम नहीं किया है, CMD के ऊपर काम नहीं किया है, उनके लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात ना हो। एडवांस चीज़ें हम सीखने वाले हैं, बस कुछ देर और ये बेसिक वाला मैटर ख़त्म हो जाएगा, एंड देन हम सारी चीज़ें जो भी एडवांस वाली है वही सब सीखेंगे। तो कमांड्स मैंने लिखी है इसलिए नहीं क्योंकि मुझे आती नहीं है,
इसलिए लिखी क्योंकि मैंने ढेर सारी कमांड्स लिख दी थी कि मुझे कौन कौन सी बतानी है, कौन कौन सी नहीं बतानी है। एंड उसके बाद मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि मुझे कौन सी बतानी चाहिए और कौन सी नहीं बतानी चाहिए। तो फिर मैंने फ़िल्टर करी और मैंने सोचा कि यार जो बेसिक कमांड्स है वो मैं पहले बताऊँगा, ताकि जिन्हें नहीं पता है बेसिक कमांड्स, बेसिक जो भी, क्योंकि देखो प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि अभी हमने सभी ने, जिनके पास भी कंप्यूटर है, सभी लोग विंडोज़ के ऊपर काम किए हुए हैं। अगर जिनके पास फ़ोन्स है, मोबाइल फ़ोन्स, स्मार्टफोन्स जो भी, वो सभी ग्राफिक्स के ऊपर काम करते हैं। तो विंडोज़ में ग्राफिक्स, मोबाइल में ग्राफिक्स, कभी CLI के ऊपर काम नहीं किया, कभी कमांड्स यूज़ नहीं की, CMD भी नहीं चलाया बेसिक। तो यार ये बताना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने 2 अलग अलग वीडियोज़ बना दी है और मैं दोनों वीडियोस अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ दोनों वीडियोस देखना, आराम से देखना, समझना, तुम लोगों के लिए अलग से बना रहा हूँ। इसके बाद मैं फिर डायरेक्ट एडवांस चीज़ें बताऊँगा, ज़्यादा बेसिक चीज़ें नहीं बताऊँगा। बेसिक बताने से थोड़ा सा समय ख़राब होता है, मुझे पता है, लेकिन अगर आप बेसिक ये सारी चीज़ें नहीं देखना चाहते हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल पर जाओ। वहाँ पर मैं कुछ कोर्सेज़ अपलोड करता हूँ जो कि कुछ टाइम के लिए फ्री होते हैं और वो बेसिक कोर्सेज़ होते हैं और उसके बाद वो फिर पेड हो जाते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम पर जाओ, नोटिफिकेशंस बंद मत करना, म्यूट मत करना, उसे अनम्यूट ही रहने देना। और जब भी मैं जैसी कोर्स अपलोड करता हूँ फट से जाना, उसे एनरोल करना, आपको बहुत काम आएंगे। और इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्री है और उससे मुझे कुछ मिल नहीं भी रहा। और मेरी जितनी भी हैकिंग की वीडियोस होती है, लास्ट वीडियो भी डिमोनेटाइज हो जाती है। तो पैसे वैसा का मैटर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ आपके लिए ही काम होता है। जो भी आपको पूछना है आप वहाँ जाकर पूछ सकते हो। तो प्लीज़ अगर आप नहीं चाहते हो कि ये फुकट का बेसिक वाला कुछ हो तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ बेसिक चीज़ें मैं काफ़ी कुछ बताता हूँ। तो प्लीज़ वहाँ जाकर चेकआउट करो सारी चीज़ें। और अगर अभी तक जो पुरानी वीडियोस थी वो नहीं देखी है तो आई बटन पे जाकर वो टिप करके देख लो। सब कुछ देखो यार, काम की चीज़ें आपके लिए ही बना रहा हूँ, कोई मेरा कुछ इसमें कुछ ज़्यादा कुछ फ़ायदा है नहीं। टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम सब देख लो, जो भी आपको देखना हो, जो पसंद हो वो करो। और दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही है। इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, बाय।